ले पाए आप तो। अजीत, मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ इस चुनाव में जा रही है। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को इस बार टिकट भी दे रही है, उन पर टारगेट भी कर रही है उन्हें अपनी पार्टी में लाने के लिए। तो दोनों पार्टियों से, एक तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे कितने मुसलमानों को टिकट मिलेगा, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछे कि चूंकि स्पेसिफिकली मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरिया है वहां पर अगर नतीजे समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो मुश्किल बढ़ जाएगी 2024 के लिए। अजीत, बिहारी वाजपेयी के होने के बाद मुसलमानों को वीजा मिला नौकरी के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर बनते हैं, तब मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होता है। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं तब इनकी सामाजिक समस्या का समाधान 3 तलाक का अंत होता है, और जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश होता है। इससे इतनी नहीं कह रहे हैं कि जवाब दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, ये उसकी रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। जब विधानसभा में टिकट देना होता तो उन्हें एक भी राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं। बात ये भी है कि पसमानदा मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं। अगर मुस्लिम बाहुल इलाके में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी तो क्या कहेंगे? नहीं, ईवीएम बदल गया, बैलेट बदल गया, या फिर इनकी स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ बात तो अमीरी गरीबी की है। या तो अडानी के चाहने वाले लोग जीतेंगे, जो देश की इस समय 50% हाशिए की आबादी के पास देश की 4% संपत्ति है। तो जाहिर बात है। प्रियंका जी बताइए जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि बैलेट और ये पसमानदा कितना कारगर होगा? देखिए ऐसा है कि बैलेट पेपर की बात खुद ना करें, खुद भी बोल चुके हैं। ये वही लोग हैं जो जब पहले हारते थे तो ये यही करते थे। जब मैनपुरी जीते और खतौली जीते तो वहाँ नहीं सवाल खड़ा किया। नहीं, देखिए सवाल ये है कि ये जो बात करते हैं ना, ये बांटने की बातें करते हैं, हम जोड़ने की बातें करते हैं। हम बात करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि युवाओं को सुविधाएं नहीं मिल रही। कॉन्ट्रैक्ट पे हर चीज दी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आता है? आप देखिए कि गुजरात से कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां आती हैं और यहाँ से पेमेंट होता है, और हमारे लोगों को रोजगार। बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, यहाँ के लोग काम नहीं कर पा रहे। कांग्रेस आरोप। देखिए ऐसा ही है। देखिए इनके आरोप अपने आप में विरोधाभासी है। आप देखिए ना, अरे आप बता दीजिए ना, आप लखनऊ के ही 3 कंपनियों को कूड़ा उठाने वाली इको ग्रीन चीन की है कि नहीं है? जीएसआई जो सर्वे कराया गया आवासों का, वो कंपनी गुजरात की है कि नहीं है? देखिए गुजरात की है तो देश की नहीं है, देश की है ना। और बिजली गुजराती नहीं आएगा, यहाँ के लोग उठा रहे हैं, यहाँ के लोग उठा रहे हैं। आप बताइए, एक उठाने वाला उत्तर प्रदेश के बारी हो। बात करते हैं मुसलमानों की। विधान परिषद में मुसलमानों के 2, भाजपा के 4। जमीन खिसक गई है मुसलमानों में भी। भाजपा के 4 विधान परिषद के सदस्य, इनके 2 हवा में है। तारिक मंसूर को बना दिया अलीगढ़ से। मुसलमानों का तो केवल बहाना है। अगर को भी साथ लेकर, अरे आजमगढ़ वाली बात पूछे भैया, बताइए कहाँ गया? सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था बोले, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आजमगढ़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कब लगेगा? आजमगढ़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कब लगेगा? सीवेज लाइन बनने के बाद सीवर जब पहले सीवर लाइन बनेगी तब सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सीवर उसमें आना जरूरी है। जब आएगा तब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, अतीक अहमद की गाड़ी क्यों नहीं पलटी? देखिए बड़ा सवाल है। विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो अतीक अहमद की क्यों नहीं पलटी? देखिए, जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो भी गड़बड़ करेगा, उसकी गाड़ी भी पलटेगी और मकान भी पलटेगा। अतीक का मकान कब गिरेगा? ना अतीत के बेटे गिरफ्तार हुए हैं, ना उनको ऊपर कोई कार्रवाई। गिरफ्तारी पर भी सवाल है। देखिए 1971 अतीक का पहला अपराध और पहला मुकदमा। सजा कब हुई? किस भाई के लाल में हिम्मत थी जो सजा दिलाता? सजा उस कोर्ट में हुई जिसको नरेंद्र दामोदर। अजय मिश्रा टैनी की गाड़ी कब पलटेगी ये बताएं। मंत्रिमंडल में है, उनको हटाएं, साफ कराएं। ये सब का असर है नहीं चुनाव में? नहीं तो मुझे लग रहा है नगर निगम के मुद्दे कहाँ हैं। अगर ये अतीक मुद्दे है, अगर मुद्दा है कि कहाँ पे शिक्षा है, तो ये बड़ा चुनाव होने जा रहा है। अजीत भाई तैयार रहिए, बड़ा चुनाव है, बिल्कुल बड़ा चुनाव। अजीत जी, जनता के रुख को देखिए। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी है कानून व्यवस्था। आज जनता भी ये चाहती है कि अतीक की गाड़ी पलटे। तो कानून व्यवस्था में जो भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता है वो इस चुनाव में निश्चित तौर पर कारगर होगा। आप भी चाहते हैं अतीक की गाड़ी पलटे?
नहीं भैया, हम तो चाहते हैं कि जो भी गुर्गे ये सब काम कर रहे हैं उनका गुर्दा चीर दिया जाए। उतना मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकारें उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विकास के लिए, गोरखपुर विकास के लिए बहुत बड़ा बड़ा प्लान ला रही हैं, लेकिन जो पिछड़े जिले हैं उनके लिए क्या किया जाए? बताइए जवाब। ये कह रहे हैं कि कुछ जिलों को ही ज्यादा पैसा जा रहा है। एक सेकंड, बड़ा बड़ा माकूल सवाल किया है। इससे पहले कभी सुना था कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनेगा? इसके पहले कभी इसके पहले नहीं, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनेगा, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनेगी, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, संगीत। कभी सोचा था पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बनेगा? कभी सोचा था? इनको ज्ञान नहीं है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नेताजी ने बनवाया था। कहाँ थे जो सैफई में हवाई अड्डा बनाते थे? वो क्यों भूल जाते थे? अगर सैफई तक एक्सप्रेस हाईवे आया तो पूर्वांचल तक क्यों नहीं पहुंचा? बुंदेलखंड तक क्यों नहीं पहुंचा? हमने पहुंचा कर दिखाया है। हमने देखिए, विकास का ये हाल है कि माँ गंगा ने बुलाया, पर माँ गंगा की सफाई में कितना भ्रष्टाचार है कि हाईकोर्ट को बोलना पड़ गया कि ये धन उगाही का प्रोग्राम बन के रहे। लेकिन आप लोग ये बताइए, निकाय चुनाव के मुद्दों पर बात करिए, यहाँ अतीक की बात करेंगे तो इनको क्या फर्क? अतीक की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, आर्थिक समरसता की बात करती है, लेकिन आप तो कह दिए इतनी आसानी के लखनऊ से जोड़ा जा रहा है। जितने भी एक्सप्रेस बन रहे हैं या फिर लखनऊ से बन रहे हैं या फिर गोरखपुर से या नोएडा से बन रहे हैं, आप आर्थिक समरसता की बात करते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, श्रावस्ती का जिला जो है आज से पहले भी 10 वर्षों पहले भी पिछड़ा था। बताइए, श्रावस्ती में जवाब दीजिए। कोई भी नगर ऐसा नहीं है जिसमें हम मेडिकल कॉलेज नहीं बनाने जा रहे हैं। आप बताइए हेल्थ के बारे में, जब सपा की सरकार थी तो 1800 MBBS की सीट थी, आज 8000 MBBS की सीट है। ये हम बना कर दे रहे हैं। आप बताइए, कभी सोचा था कि खेलकूद का विश्वविद्यालय बनेगा? कभी सोचा था संगीत का विश्वविद्यालय बनेगा? कभी सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्वविद्यालय बनेगा? ये हमने बनाया है और हम आगे लेकर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, बातें बीजेपी ने बनाया कि समाजवादी पार्टी ने बनाया? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? ये बताइए, कांग्रेस तो खैर सत्ता में नहीं है तो बात नहीं करनी उसकी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये टीचर कब भर्ती करेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी अटकी है। आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आरक्षण देते हैं तो ये उसको रोक देते हैं। तो ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये आम आदमी विरोधी सरकार है। जो 500 रुपए का सिलेंडर था आज 1150 में जनता खरीद रही है। बहुत सारे मुद्दे रुद्र जी देखिए आ रहे हैं। किसी की फीस नहीं आई, किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई, कहीं एक्सप्रेस वे नहीं बना। ये सारे मुद्दे स्थानीय निकाय चुनाव में, तो ये चुनाव बहुत बड़ा होने जा रहा है। इसका मैसेज क्या है? निश्चित तौर पर बड़ा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अगर पिछले 2.5 महीने से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में ये इसी वजह से कर रहे हैं कि बुनकरों को कहां राहत मिल सके, ट्यूबवेल का बिल कहां माफ हो सके, तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत और नगर पालिका हैं जिनको वो अपने जद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा चुनाव है जहां पर न केवल भूपेन्द्र चौधरी बल्कि जेपी नड्डा भी शामिल हैं। अजीत, जल्दी से अगर आप जो है दोनों एक्सपर्ट से और आम लोगों से बातचीत कर सकें और एक सवाल का जवाब ले सकें कि ये चुनाव 2 ध्रुवीय होगा या फिर बहुकोणीय ये चुनाव होगा? ये चुनाव 2 ध्रुवीय होगा जी, निश्चित तौर पर 2 ध्रुवीय होगा। महानगरों में कहीं कहीं कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन बाई एंड लार्ज ये चुनाव सपा और भाजपा के बीच ही होगा। देखिए, जनता का सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बोल चुका है वो दोबारा नहीं बोलेगा। हाँ, सत्ता से मेरा एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या एक ही माफिया है कि बाकी माफियाओं का जो है, आप जो है, ये बताओ, इससे निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आप बोल रहे हो अरे माफिया मुक्त करना है, माफिया मुक्त अगर करना है तो क्या अतीक अहमद ही एक माफिया है? 5 साल में भाजपा ने क्या किया? पूछो ना क्या किया भाई? 5 साल में आपने क्या किया वो पूछ रहे हैं। 5 साल में पूछ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में एक ही माफिया है? एक सेकंड भैया, जो सवाल कर रहे हो ना बहुत प्यार से सुनो। उत्तर प्रदेश का बजट साइज जब समाजवादी पार्टी थी तब क्या था पता है? जानकारी है ना? इधर जानकारी ये झूठ बोल रहे हैं। 2 गुने से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बजट बनाकर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आज कोई भी गांव